कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। दरअसल उनका कहना है कि हमें मिलकर काम करना होगा। देश को आगे ले जाने के लिए आप मुझ पर भरोसा करें, मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी। कमला हैरिस ने ये तमाम बयान दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कमला हैरिस ने उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। दरअसल कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार की है। उन्होंने इसके बाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा, देश को आगे ले जाने के लिए आप मुझ पर भरोसा करें, मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी। लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी कमला हैरिस की तरफ से स्वीकार कर ली गई है। उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि आप मुझ पर भरोसा करें, मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी। प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी कमला हैरिस की तरफ से स्वीकार कर ली गई है, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है, मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी। देश को आगे ले जाने के लिए आप मुझ पर भरोसा करें, हमें आगे मिलकर काम करना होगा। बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी कमला हैरिस की तरफ से स्वीकार कर ली गई है, जिसके बाद कमला हैरिस का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा, देश को आगे ले जाने के लिए आप मुझ पर भरोसा करें, मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी। हमें मिलकर काम करना होगा, देश को आगे ले जाने के लिए आप मुझ पर भरोसा करें, मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी। ये तमाम बयान कमला हैरिस की तरफ से सामने आए। बता दें कि हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनी है कमला हैरिस, और इसके बाद उन्होंने बयान भी दिया, जनता से समर्थन की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया जनता को कि देश को आगे ले जाने के लिए मुझ पर भरोसा किया जा सकता है, मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी। हमें देश को आगे ले जाना है और देश के विकास के लिए काम करना है, हमें मिलकर काम करना होगा। देश को आगे ले जाने के लिए आप मुझ पर भरोसा करें, मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बन चुकी हैं कमला हैरिस, और जिसके बाद लगातार जनता से भरोसे की अपील कर रही हैं, समर्थन की अपील कर रही हैं। साथ साथ ये भरोसा भी दिला रही हैं कि देश को वो आगे ले जाएंगी, देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति साबित होंगी। हालांकि कितना समर्थन जनता की तरफ से उन्हें मिलेगा, ये निश्चित रूप से समय के साथ सामने आएगा। लेकिन इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस सामने आ चुकी हैं, और अब इस बार जनता से अपील की है कि वो देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति साबित होंगी। हालांकि जनता का कितना समर्थन उन्हें मिलेगा, जनता कितना भरोसा उन पर जताएगी, ये समय बताएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आई है कमला हैरिस, और इस बीच हालांकि इससे पहले उनके साथ उनके राजनीतिक सहयोगियों से तमाम वार पलटवार भी सामने आते रहे हैं। लेकिन इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी संभाली है कमला हैरिस ने, और जनता से भरोसे की अपील भी की है। साथ ही साथ ये दावा भी किया है कि वो देश को आगे ले जाने के लिए काम लगातार करती रहेंगी, देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनकर सामने आएंगी। लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस सामने आई है इस बीच, जहां उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की है, साथ ही साथ ये भरोसा भी जताया है कि देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनेंगी, देश को आगे ले जाने के लिए लगातार काम करेंगी। देखिए, बिल्कुल, और अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर हैं पर जो हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं देश की, और जिस तरीके से जो बाइडन मैदान से हटे और उसके बाद जो परिस्थितियां वहां पर बनी, कमला हैरिस अब राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकेंगी। जो पार्टी का कन्वेंशन डे हुआ, वहां पर उसका नाम का प्रस्ताव पारित किया गया, और उसके बाद कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। तो कमला हैरिस अब राष्ट्रपति चुनाव की आधिकारिक उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार बन गई हैं, और इसी के साथ उन्होंने जो रिपब्लिक उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, उनका निशाना साधा है, और ये संदेश दिया है कि वो जो अपना विवेक है, अपना जो संयम है, उसके साथ फैसले लेती नजर आएंगी। और साथ ही उन्होंने अमेरिकी
हित के लिए काम कर मिलकर काम करने का आह्वान किया है। तो कमला हैरिस की दावेदारी और राष्ट्रपति चुनाव में जो अभी रुझान आ रही हैं जो अलग अलग राज्यों से, उसमें उन्होंने अब बढ़त बनाई है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और उसके बाद जानलेवा हमले के बाद एक जो उनके पक्ष में सहानुभूति देखने को मिल रही थी, वो धीरे धीरे अब कई राज्यों में कमजोर पड़ी है। ये डेमोक्रेट दावा कर रही हैं और इसीलिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर अब कमला हैरिस के मैदान में जमने के बाद वहां पर चुनावी माहौल वो बदलेगा, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का दावा है। रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस पर लगातार हमलावर हैं और जिस तरीके से अब आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है कमला हैरिस ने, इसी के साथ वो दावेदारी पेश करेगी और एक बड़ा चुनावी मुकाबला अमेरिकी गणराज्य में राष्ट्रपति चुनाव का ये मुकाबला देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इसमें जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं जो वार पलटवार हो रहे हैं राजनीतिक तौर पर, आमने सामने जो डिबेट्स हो रही हैं, उसमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रही हैं और कमला हैरिस की जो दावेदारी है अब और मजबूत हो जाएगी। आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर उनके दौरे तेजी के साथ देखने को मिलेंगे, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कहा गया है। तो काफी बड़ा चुनाव अमेरिका का नवंबर के आसपास होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के